अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान स्टडीज़ के सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है। ये वो सेक्शन है जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप इस सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सबसे पहली तो मेरी एडवाइस आप तमाम लोगों के लिए है कि आप लोगों ने रिलाई करना है 3 किताबों पर। 3 किताबें कौन सी हैं? आपकी 9th क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक, 10th क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब, और अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव जाना चाहते हैं तो फिर 12वीं क्लास की जो है वो आप पाकिस्तान स्टडीज़ पे रिलाई करें। मैं आप तमाम लोगों को यकीन के साथ कहता हूँ कि ये वो पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबें हैं जिनसे आपका एग्जामिनर या जिनसे रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा रही होती। इससे ज़्यादा आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 तरह से तैयारी कर रहे होते हैं। नंबर फर्स्ट कि वो MCQs को सिर्फ क्रैम कर रहे होते हैं, और नंबर सेकंड जो है वो दूसरी तरह के कौन से स्टूडेंट्स हैं कि वो तमाम लोग जो कि जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और टॉपिक्स बनाते हैं, एंड देन जो है वो उन टॉपिक्स के बारे में वो जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान स्टडी एक हिस्ट्री की तरह की किताब है, एक ऐसी किताब है जिसको आप जो है वो किसी डॉक्यूमेंट्री के लेक्चर्स के थ्रू भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उस पर कहानियाँ आप सुन सकते हैं, लेक्चर्स जो यूट्यूब पर मौजूद है वो कहानियों की सूरत में है। तो थोड़ा सा टाइम इस पर ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका सेक्शन ये पाकिस्तान स्टडीज़ का तकरीबन 70% इस रिसोर्स से प्रिपेयर हो सकता है। और हमने एलिमेंट्स ऑफ लैट को लिखते हुए प्रॉपर रिसर्च की है कि पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन जो है वो तकरीबन 60 to 70% इन्हीं किताबों में से आ रहा है। आपको जान के हैरत होगी कि आप 1 से 1.5 हफ्ते में इन दोनों किताबों को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। 9वीं की किताब और 10वीं की किताब, आप इनको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अब ये लेक्चर आप तमाम लोगों को एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा कि आपने किस तरह से किन किन टॉपिक्स को टच करना है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो आज के इस लेक्चर को देख लेंगे, आप लोग काबिल हो जाएंगे इसके कि आप 10 में से एटलीस्ट जो है वो 8 या 9 नंबर पाकिस्तान स्टडीज़ में स्कोर करें। अब तमाम लोगों को मैं पाकिस्तान स्टडीज़ का सेक्शन पढ़ाने के लिए एक बोर्ड पर ले जाता हूं ताकि आप सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से नोट कर सकें इस वीडियो के साथ, और आप जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए जिसमें मैं पर सब्जेक्ट आपको बताऊं कि आप किस तरह से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, इस पर किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इस तरह की वीडियो सीरीज़ बना सकूँ। तो चलते हैं हम बोर्ड की तरफ। अब यहाँ पर जी हम पाकिस्तान स्टडीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है। तो पाकिस्तान स्टडीज़ को आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि इस आउटलाइन को आप फॉलो करें। हम 3 हिस्सों में पाकिस्तान स्टडीज़ को डिवाइड करते हैं। जनरली मैंने काफ़ी लेक्चर्स में इस चीज़ के बारे में बताया, और आप सुनने के बाद आपको भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि 3 तरह से अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो हम इसको ईजिली क्लियर कर सकेंगे। पहला हमारा जो है वो पॉइंट है कि हमने प्री पार्टीशन को कवर करना है। प्री पार्टीशन ये आज़ादी से पहले का हिस्सा है। अब प्री पार्टीशन को हम अगेन जो है वो 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक हम करते हैं जी बिफोर 1857। अब ये जंग आज़ादी से कबल का हिस्सा है, और इसको हम जो है वो कैटेगराइज कर देते हैं कि ये है हमारे पास जी हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट ये बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ के मुतल्लिक है, आप इस पे फोकस करेंगे। इससे रिलेटेड भी चंद एक MCQs आते हैं। अब आप हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट को भी फर्दर इससे रिलेटेड जो है वो सर्च कर लेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि आपको मेमोराइज़ करने हैं। मेमोराइज से मुराद है कि आपने सिर्फ एक वीडियो ही 5-5 मिनट का उस पर देख लिया तो आपको पता लग जाएगा प्रॉपर कि इसके अंदर क्या हुआ। अब मैं इसमें कतन ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो मुग़ल एम्पायर को उठाएँ और उसमें एक बादशाह का टेन्योर रटना स्टार्ट कर दें कि ये बादशाह कब से कब तक था। हाँ, उसमें जो इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट एम्परर्स हैं, मुग़ल एम्परर्स, आपने उनके बारे में ज़रूर याद रखना है कि ये जो है वो कौन थे, ये किसके बेटे थे, और ये कब से कब तक इन्होंने हुकूमत की थी, ठीक है। इसके बाद जो मुख्तलिफ एम्पायर्स रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में, आपने उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो अपने पास नोट्स में इंक्लूड कर लेनी है। कोशिश कीजिएगा कि ये नोट्स मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब ये आपने इस प्री पार्टीशन के हिस्से को सबसे पहले बिफोर 1857 में कैटेगराइज किया। उसके बाद आप दूसरी तरफ आते हैं। अब दूसरी तरफ आप आते हैं और इसमें आफ्टर 1857 में आपका जो फोकस है वो पाकिस्तान मूवमेंट पर रहना चाहिए। अब पाकिस्तान मूवमेंट पे आपने फोकस करना है, और इस हिस्से में से जो है वो आपको अच्छे खासे MCQs पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये आपने प्री पार्टीशन को जो है वो आसानी से हमने आपके लिए तोड़ दिया कि प्री पार्टीशन जो है उसके अंदर आप बिफोर 1857, आफ्टर 1857 2 तरह से इसको कैटेगराइज कर लेंगे। और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, उन इवेंट्स को आपने
वीडियोस के थ्रू अपने पास नोट्स में इंक्लूड करना है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को रट्टा लगाना स्टार्ट कर दें। मैं आपको बेट करता हूं कि जब आप एक बार इन पर वीडियोस देख लेंगे तो आप तमाम लोगों के लिए इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स या फिर जो चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी आप उनको बखूबी जो है वो आंसर कर सकेंगे। और साथ साथ आप एक और टेक्निक जो है वो इस चीज़ के साथ सीख जाएंगे कि जब भी एक एमसीक्यूज़ आएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे तो हद्दुल इम्कान ये है कि आपको पता चल जाएगा, अगर आपने उस इवेंट के बारे में पढ़ा है, कि इसमें से ये 2 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। बकिया 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना आपके लिए कदरे आसान है। तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। अब प्री पार्टीशन के बाद हम डेफिनेटली जो दूसरा हिस्सा है वो पोस्ट पार्टीशन का होगा, ठीक है, पोस्ट पार्टीशन। अब पोस्ट पार्टीशन जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि एक टाइमलाइन होगी। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जो हेल्पफुल वीडियोस मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने बनाई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो टॉपिक वाइज उनका लिंक पेस्ट कर दूंगा और ये वीडियो आपके लिए एक ऐसी वीडियो साबित होगी जो आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का सेक्शन पूरे तरीके से प्रिपेयर करवा देगी। पोस्ट पार्टीशन में सबसे पहले आपने देखना है कि हमारी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल क्या है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं और पोस्ट पार्टीशन को मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट आपके लिए हाईलाइट कर दूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज़ से बेहतर समझते हैं कि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आप कह सकते हैं कि अच्छे खासे एमसीक्यूज़ पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब पोस्ट पार्टीशन में सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास अब तक 3 आइन आए हैं। एक 1956 का आइन था, दूसरा हमारे पास 1962 का आइन था, तीसरा हमारे पास 1973 का आइन था। आपको याद होना चाहिए कि ये 2 आइन जो है वो एब्रोगेट हुए हैं, एब्रोगेट। और ये जो आइन है ये 2 बार सस्पेंड किया गया है, इसको 2 बार सस्पेंड किया गया। ये 73 का आइन हमारे पास एब्रोगेट नहीं हुआ, इसका एब्रोगेट का जो मतलब है वो मनसूख कर देना, ख़त्म कर देना है। तो आपसे ये एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे एमसीक्यूज़ यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि इस आइन को हमें पहला आइन हासिल करने में हमें कितने साल लगे। तो हमें भाई 9 साल का अर्सा लगा था पहला ये हमारा आइन बनाने। इससे पहले हम इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे थे। इसके साथ साथ आपको फोकस करना है कि भाई हमारे पास अब यहाँ जिस तरह आप 56 के आइन को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे पहले हमारे पास जो हेड ऑफ़ द स्टेट था उसको हम गवर्नर कहते थे, गवर्नर जनरल, ठीक है, स्पेस कम है, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल कहा कहते थे। और उसके बाद जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट को हम क्या कहते थे, प्रेसिडेंट कहते थे, प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर आपने 4 गवर्नर जनरल्स के नाम जो 56 के आइन से पहले थे और साथ में पहले प्रेसिडेंट का नाम आपने यहाँ पर जो है वो ज़रूर याद रखना है। अब जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया कि पोस्ट पार्टीशन में सबसे पहले आपका फोकस कॉन्स्टिट्यूशन पर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पर आप जैसे ही फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास 3 आइन रहे हैं, 56 का, 62 का, 73 का। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जो हेड ऑफ़ द स्टेट था पहले उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। पाकिस्तान की तारीख में अब तक 4 गवर्नर जनरल्स आए हैं। इसके बाद गवर्नर जनरल को जो है वो प्रेसिडेंट कहा जाने लगा। पहले आइन हासिल करने में हमें कितना ड्यूरेशन लगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में भी पता चल जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इसके साथ कनेक्टेड होंगे आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद जो मार्शल लॉज हैं, मार्शल लॉज, ठीक है, मार्शल लॉज के बारे में आपने अच्छे तरीके से जो है वो समझना है। अब पाकिस्तान की तारीख में अब तक जो है वो 3 मार्शल लॉज हम कह सकते हैं कि लग चुके हैं। चौथी बार जो 3 मार्शल लॉज, ठीक है, चौथी बार जो मुशर्रफ साहब ने लगाई थी हम उसको कहेंगे एमरजेंसी। कई जगह पर जो है वो उसको मार्शल लॉ के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है। अब जो हमारे पास पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसके बाद जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे, आपने उनके बारे में जो है वो अंदाज़ा स्टडी कर लेना है। अब इसके साथ एक और चीज़ है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेगी। अब मैं बिल्कुल मोटे मोटे इवेंट्स बता रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें जो कि आपको कंफ्यूज करती हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर लें और इसके साथ फिर इन इवेंट्स से रिलेटेड आप मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को चीज़ परेशान करेगी वो ये कि पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे। इस्कंदर मिर्ज़ा जो थे उस वक्त प्रेसिडेंट थे जिन्होंने जो है वो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था। और अयूब खान जो है अयूब खान को उन्होंने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उनको बना दिया। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि जब 56 का आइन एब्रोगेट हो गया 1958 में, तो 1962 में जो आइन दिया गया वो अयूब खान की तरफ से दिया गया और ये मार्शल लॉ के दरमियान ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। इसके बाद जो अयूब खान साहब थे वो प्रेसिडेंट बन गए जी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 56 के आइन में, इसका आंसर है 56 के आइन में पहली बार पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा गया था। तो इस तरह की क्वेश्चंस आप जब इन इवेंट्स में जाएंगे, इनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस लैट में पूछे जाते रहे। और यही वो टॉपिक्स है, जब मैं बात करता हूँ ना कि टॉपिक्स को टच करके पेपर बनाया जा रहा है, तो ये भाई वो टॉपिक्स ही हैं जिनको टच करके एग्जामिनर पेपर बनाता है। इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करते, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं आपके साथ टॉपिक्स शेयर करने आया हूँ कि किन टॉपिक्स से जो है वो पेपर को टच किया जाता है। अब लास्ट हमारा फाइनल टॉपिक है, जिस तरह पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि पहला टॉपिक हमारा ये है, दूसरा टॉपिक हमारा ये है, अब इसी तरह तीसरा टॉपिक हमारा ये है। तीसरा टॉपिक है जी जनरल नॉलेज या जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान। अब इस टॉपिक में आप तमाम लोगों की जो पाकिस्तान स्टडीज़ ये कंप्लीट हो जाती है, आपके 10 मार्क्स प्रॉपर कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने इन 3 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया। इसमें आपने वो तमाम चीज़ें, लाइक क्वेश्चन आ गया कि ये फ़लानी मस्जिद जो है वो कहाँ पर है, वो भी इसमें आएगा। ये फ़लाना डेज़र्ट जो है ये किस जगह पर है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन था। इसी के साथ जो है वो इस वक्त आपकी फ़लाँ वजारत पर कौन सा, अब सारी वजारतों को याद ना करने बैठ जाइएगा, लेकिन चंद एक चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं। इससे रिलेटेड पहला जो सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो कौन थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे के सारे जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान में कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। इसके अलावा कोई चीज़ अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कुछ वीडियोज़ बनाई जाएँ जिसमें आप तमाम लोगों को हर सब्जेक्ट के हवाले से बताया जाए कि इस सब्जेक्ट को आप कैसे और किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किन टॉपिक्स को टच करके प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप एलिमेंट्स ऑफ लैट ख़रीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी किताब का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।